गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है, इसलिए तो आप सभी को हैव अ वेरी ब्लेस्ड टीचर डे। अब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। हम कल सवेरे के मेरे वीडियो से शुरुआत करना चाहते हैं। कल निफ्टी करीब 160-170 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस दिखा रहा था। तब मैंने बहुत क्लियरली प्रीएम्प्ट किया था कि निफ्टी 25,045 से 25,090 के बीच में बाय बनता है। कल उसने जो लो बनाया था 25,082 का लो बनाया था, 25082 का लो बनाया था। मैंने आप सभी को ये बोला था कि ये मेरे हिसाब से बाय बनता है। अमेरिका की तेज़ी या मंदी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हमारे पैरों पे चलना सीख लिया है। हमें पता है कि हमें ऊपर जाना है, हमें नीचे जाना है। हम अमेरिका को फॉलो नहीं करते। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बोला था कि गिफ्ट निफ्टी कैलकुलेट करने का फार्मूला चेंज होना चाहिए। हम लोग गिफ्ट निफ्टी को डायरेक्ट यूएस मार्केट से लिंक करते हैं और उसकी कोई तो भी कैलकुलेशन होगी, लेकिन ऐसा साफ पता चलता है कि यूएस मार्केट के हिसाब से हमारी गिफ्ट निफ्टी जनरली सवेरे काम करती है, जिसका कोई खास औचित्य अब रह नहीं जाता है। हम लोग अब हमारे फंड्स पे, हमारे पैसे पे, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे पे, म्यूचुअल फंड्स के पास जितना पैसा पड़ा है उस पर चलते हैं। तो इसीलिए इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू प्रीएम्प्ट कि मार्केट नहीं गिरेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि या मैं कोई मुझे किसी ने बताया नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी कॉमन सेंस थी कि ये मार्केट जो आज गिफ्ट निफ्टी है वो गलत गिरा। हाँ ठीक है, कोई इंडिया में कोई कारण हो जाए और मार्केट गिर जाए तो उस वक्त मैं भी ये बोलूँगा कि एग्जिट, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई कारण नहीं था और ग्लोबली भी कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं था कि अमेरिका का मार्केट इतने ख़राब हो जाए। एक एनवीडिया का शेयर 10% गिर जाता है और सारे स्टॉक मार्केट अमेरिका के ख़राब हो जाते, तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। जनरली ज़्यादातर चैनल आते हैं, चार्ट्स देखते हैं और बात करते हैं। मैंने आपको बोला मैं चार्ट्स को फॉलो नहीं करता, मैं चार्ट पे भरोसा भी नहीं करता। मेरा चार्ट मेरे दिमाग में है, मुझे पता है कि कैसे प्रीएम्प्ट करना मार्केट। तो जिसे डेटा याद होता है उसे चार्ट्स की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 108 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। 25,200 के आसपास कल बंद हुआ। 100 पॉइंट का मतलब है 25,300 के आसपास खुलना चाहिए। तो आज की जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 25,290 से 25,345 रहेगी। बहुत छोटी ट्रेडिंग रेंज रहने वाली है। कुछ उसमें आपको निफ्टी में मिलेगा नहीं। अगर हाँ आप कल लेके गए हैं बाय, तो ओपनिंग में उसको जो भी प्रॉफिट आता है उसे बुक कर लीजिए और निकल जाइए। उसका कोई मीनिंग नहीं। हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक होके ही पैसा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लग रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज बोनस पे बोर्ड मीट है। जनरली रिलायंस की बोर्ड मीट हमेशा 3:30 बजे के बाद में उसके परिणाम आते हैं, पर पता नहीं अगर आज कुछ चेंज हो जाए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आ जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ मंडे के लिए भी रिलायंस लेके जाना चाहिए। रिलायंस 3029 पे बंद हुआ, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको नीचे मिले 3020 या 3010 में रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस का एक बार टारगेट 3090 जरूर होना चाहिए बोनस अगर डिक्लेयर हो जाता है, और जिसकी पूरी संभावना है। जोमेटो में एक ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट है जिसमें उसने 300 से ऊपर के टारगेट दिए। तो जोमेटो यहाँ पे एक बाय बनता है। 242 चल रहा है। अगर 242 पे आप बाय करते हैं और 270 आ जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, और अगर 235 आता है वापस तो 235 में आप बाय कीजिए। 235 से बाउंस कर जाएगा वो पक्की बात है। 235 से नीचे जोमेटो नहीं जाएगा। 235 से 242 का रिस्क है, वो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और नीचे में और ऐड कर सकते हैं जोमेटो जरूर कर दीजिए। जोमेटो 100% ऊपर जाएगा। एलकेम लैब मैंने आपको 6,000 पे बताया था, कल 6,239 का उसने हाई बनाया। 250 रुपया मेरे बोलने के बाद चला है। यहाँ से भी 1,000 रुपये और चलेगा किसी भी गिरावट में। अब अगला जो लेवल है मेरे हिसाब से, अगर इसको बाय करने का लेवल है 6145 और 6090। किसी भी गिरावट में ये 6090 से 6145 आपको मिलता है तो आप ले लीजिए। अगर आप 6145 पे लेते हैं 6090 आ जाता है तो आप मुझे दोषी मत ठहराइए। मार्केट है, अप एंड डाउन जरूर होता है, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिए इंटैक्ट है तो ये 6,200, 6,240, 6,490 सारे लेवल आपको दिखा देगा। 7,000 रुपये क्रॉस करेगा अगले 6 महीने में मेरे हिसाब से। तो ये बाई बनता है। ल्यूपिन अगर आपको मैंने आपको ल्यूपिन 2000 में बोला था, ल्यूपिन ऑलरेडी 2,300 रुपये हो गया। अगर आपको ल्यूपिन 2245 में इंट्राडे में कहीं पे भी मिलता है तो ये बाय बनता है। ल्यूपिन को बाय कीजिए 2245 पे। ल्यूपिन का टारगेट है 2490 और बहुत जल्दी है, इसको 3 महीने भी नहीं लगेंगे।
इन्फोसिस मैंने कल 1890 बोला था कि 1890 पे बाय बनता है, लेकिन 1900 के नीचे नहीं आया और 1900 से वो बाउंस करके 1922 आया। अगर आज 1910 किसी भी वक्त आता है तो इन्फोसिस वापस बाय बनता है। 1975 का पहला टारगेट रहेगा, 1990 का दूसरा टारगेट रहेगा, लेकिन अगर मीडियम टर्म में देखें तो 2145 का इन्फोसिस पे मेरा टारगेट है। इसके अलावा इंडिगो 4815 पे बंद हुआ है। इंडिगो किसी भी वक्त आपको 4745 पे मिल जाता है तो 4745 पे ले लीजिए और 4990 का वेट कीजिए, वो आ जाएगा। उसका मेन रेजिस्टेंस 4940 है, वहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े समय बने रहेंगे तो 4940 को क्रॉस करके वो 4990 जरूर आ जाएगा और उसका अगला ट्रेडिंग रेंज 5000 से 55 से होगा। यहाँ पर थोड़ी सी वो चहलकदमी कर रहा है, लेकिन वो 5000 जल्दी क्रॉस कर जाना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने आपको 11500 के आसपास बोला था, 13500 का उसने हाई बनाया, वहाँ से वापस वो नीचे गिरा, 13500 आया, 13770 चल रहा है। मुझे लगता है 12490 पे डिक्सन टेक्नोलॉजी बाय बनता है और इसे खरीदा जाना चाहिए। क्रूड में काफ़ी गिरावट है। क्रूड में गिरावट इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी उससे उसको ग्रोथ मिलती है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बचता है, तो क्रूड की गिरावट की वजह से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी बेटर परफॉर्म करती है, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो इन शॉर्ट यही है आज का जो भी है। ऑलरेडी 8 मिनट का वीडियो हो गया है, बातें करते करते पता भी नहीं चलता। मैं 1 घंटे भी बात कर सकता हूँ, मेरी बात कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप चाहें तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं माने। हाँ, एक बात मैं कल ये बताना चाहता हूँ कि कल किसी एक व्यूअर ने मुझे लिखा था कि क्या आपको सब पता है, तो उस व्यूअर को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे सब नहीं पता है, लेकिन मुझे मार्केट प्रीएम्प्ट करना आता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो चार्ट देख के बताए कि ऐसा होगा या वैसा होगा या ऐसा होगा। मुझे किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी अपनी कॉमन सेंस और मेरी एक्सपीरियंस और मेरी अंडरस्टैंडिंग इतना होता है कि मैं मार्केट को प्रीएम्प्ट कर देता हूँ। तो मैं कल ठीक था। आपने मुझसे ये पूछा था कि क्या आप ही सही है, आपको खुद को पता चल गया होगा कि मैं कितना सही है और बाकी दूसरे लोग कितने सही है। इसलिए किसी का रेस्पेक्ट कीजिए। अगर किसी को एक्सपीरियंस है और किसी का सही जाता तो आप ये जवाब दीजिए कि क्या मैं सही था या नहीं था। मैं बकवास नहीं करता, मैं काम की बात करता हूँ और कंटेंट्स पे बात करता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी लिखने के पहले थोड़ा सोच समझ के लिखिए, कुछ भी मत लिख दीजिए। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।